तो नमस्कार, मैं अतुल मल्लिक अंजान और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य धरातल। एक बार फिर मैं पुस्तक चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस पुस्तक की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये पुस्तक किसी परिचय का मोहताज नहीं, किसी चर्चा का मोहताज नहीं। ये पुस्तक है धर्मवीर भारती रचित सृजित गुनाहों का देवता। आप इसका आवरण देख सकते हैं। यह पुस्तक अपने आप में जो है, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, यह पुस्तक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इस पुस्तक में सामान्य परिवार की मनोभावनाओं का पूरा ही मनोयोग से चित्रण किया गया है। यह उपन्यास गुनाहों का देवता अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रचनाकार धर्मवीर भारती ने बड़े ही मनोयोग के साथ, बड़े ही दार्शनिक भाव से इस पुस्तक में जो पात्र हैं, यह पुस्तक सिर्फ प्रेम का कहानी ही नहीं है। अगर आप कहेंगे यह पुस्तक सिर्फ प्रेम कहानी है चंद्र और सुधा की, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। इस पुस्तक के हर एक पात्र एक अपना एक अलग अलग उपन्यास कहता है। इस पुस्तक के सभी पात्रों का एक अलग जीवन है और एक अलग उपन्यास है। इस पुस्तक के सभी पात्रों का, चाहे पात्र सुधा हो, चाहे पात्र डॉक्टर शुक्ला हो, चाहे बुआ जी हो, चाहे फिर पंपी हो, और सबसे बेहतर चाहे वो बट्टी हो, चाहे वो फिर बिनती हो, चाहे फिर कॉमरेड कैलाश हो, सभी पात्रों ने जो मनोभाव है वो दार्शनिक है। और तमाम विषय को लेकर के लेखक धर्मवीर भारती ने इस पुस्तक का प्रणयन किया है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पढ़ने के क्रम में इस पुस्तक के साथ, इस उपन्यास के साथ आप गोता लगाते चले जाएंगे। इस उपन्यास के साथ आप भी सुदूर का भ्रमण करने हेतु निकल जाएंगे और आपको ऐसा एक क्षण भी नहीं लगेगा कि आपने अपना समय बर्बाद किया इस पुस्तक को पढ़ने के दरमियान। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यह पुस्तक, ये जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, पढ़ने के क्रम में आप खुद से मुठभेड़ करेंगे। खुद आपके भीतर हजारों लाखों सवालों का सामना आप खुद करेंगे और फिर इस पुस्तक के, इस उपन्यास के हर एक पात्रों के साथ आप सफ़र तय कर पाएंगे। यह पुस्तक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि जीवन जगत की तमाम झंझावातों को समेटे हुए एक उत्कृष्ट उपन्यास है। अगर हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यास का जिक्र होगा तो निश्चित रूप से गुनाहों का देवता का जिक्र जरूर होगा। बिना गुनाहों का देवता जिक्र किए हुए उपन्यास कथा साहित्य समृद्ध नहीं हो पाएगा, संपूर्ण नहीं हो पाएगा और वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर आप यह उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो मेरा विनम्र आग्रह है कि यह उपन्यास आप पढ़ें। यह उपन्यास के कठ शिल्प एवं योजन की दृष्टिकोण से यह एक अलग विशिष्ट शैली की अपनी एक अलग उपन्यास है। यह भावनात्मक है, यह दार्शनिक है, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। पाठकगण, आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें और जैसा लगे आपको, अगर आप इस उपन्यास को पढ़ चुके हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य धरातल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।